अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आपकी तारीफ कर रहे थे। हाँ ठीक है, ठीक है। तारीफ करते करते ये भी कह दिया कि मैं इनकी बातों पर हंस रही थी, तो मैं कहना चाहती थी, स्पष्ट करना चाहती थी कि मैं क्यों हंस रही थी। सर, आज मुझे हंसी इसलिए आई क्योंकि जिनकी आलोचना ये दिन रात करते हैं नेहरू जी की, आज उन्होंने नेहरू जी का कोट अपने पक्ष में कोट दे दिया। आज नेहरू जी का अचानक आदर करने लग गए, अचानक ये कह दिया कि सबसे बड़े लोकतंत्र को सबसे मजबूत करने वाले नेहरू जी ही हैं जिन्होंने ऐसा भाषण दिया था सदन में। सर, आज हंसी मुझे इसलिए आई क्योंकि एक ही व्यक्ति है इस देश में जो इन 12 सालों में इनके सामने झुका नहीं है, वो नेता प्रतिपक्ष। और वो नेता प्रतिपक्ष क्योंकि इस सदन में खड़े होके सच बोल देते हैं, बेझिझक बोल देते हैं। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। आप अपनी बात रखिए। इनसे सर नहीं सर तारीफ की I gave her the opportunity. I gave her the opportunity. Yes. वो सच्चाई जो है, जो वो बोलते हैं, इनसे पचती ही नहीं है, इन्हें पचती नहीं है। धन्यवाद मैडम। माननीय श्री राजीव राय, धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आज की इस चर्चा में जब मैं भाग लेने जा रहा था तो मेरी शुरुआत अलग थी, लेकिन अब जो हमने हाउस में विटनेस किया, मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन नबाम रेबिया वर्सेस डिप्टी स्पीकर में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, मुझे उनकी बात पहले याद आ रही है, क्योंकि उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा द स्पीकर इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ सेंस ऑफ एलिवेटेड इंडिपेंडेंस। इस पे रूलिंग आ चुकी है। सर, मैं तो भाषण दे रहा हूँ, मैं तो चर्चा दे रहा हूँ सर, मैं तो चर्चा में भाग ले रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मेरी चर्चा की शुरुआत अलग थी। अभी हाउस में जो मैंने विटनेस किया वो मेरा ध्यान सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ले गया, जो जजमेंट मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। द स्पीकर इज एक्सपेक्टेड to have a sense of elevated independence, impeccable objectivity, and irreproachable fairness, and above all, absolute impartiality. Impartial का expectation होता है जो भी स्पीकर साहब होते हैं या स्पीकर साहब के चेयर पे बैठते हैं। तभी मैंने आपको अनुमति दी है, मैं तो जावेद साहब को देता, मैं जावेद साहब को देता। आपका संकल्प नहीं है, आप क्यों नहीं? संकल्प जावेद साहब का है और फिर भी ये चेयर आपको अनुमति दे रहा है, और इस चेयर के संकल्प परंपरा है। संकल्प नहीं, कभी परंपरा है, उसका परंपरा है। कहाँ परंपरा है? परंपरा है। आप मैं बताऊं, नहीं 94 क्या परंपरा है? 1987 में सोमनाथ चटर्जी ने दिया था, उन्होंने शुरू किया, कहीं ने आप परंपरा दिखा दी। अविश्वास पार्टी का टाइम मत काटेगा सर, पार्टी का टाइम मत काटेगा। आप बैठिए सुरेश जी, आप बैठिए। सर, मैंने दोबारा कहा, मुझे लगता नहीं कि कुछ आपत्तिजनक बात की मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ये एक्सपेक्ट करता है अपने नवाब रेबिया के जजमेंट में, जो स्पीकर है और जो भी स्पीकर के चेयर पर बैठता है वो इम्पार्शियल होगा, वो न्यूट्रल होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। दूसरी बात है, जो आज ये जो पूरा चर्चा जिससे शुरुआत हुआ, वो चर्चा शुरुआत हुआ आर्टिकल 96। आर्टिकल 96 में क्या लिखा है? उसमें लिखा है द स्पीकर और द डेप्यूटी स्पीकर नॉट टू प्रिसाइड while a resolution for his removal from office is under consideration. The key word is the speaker cannot preside. He might be present, but he cannot preside. अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि स्पीकर ने एक पैनल ऑफ चेयरपर्सन बनाया, तो पैनल में कई चेयरपर्सन हैं। इस पैनल में कौन से चेयरपर्सन
चेयर पर बैठेंगे, ये कैसे डिसाइड हुआ? ये कैसे डिसाइड हुआ सर? ये किसने डिसाइड किया सर? 96 मैं दोबारा पढ़ देता हूं, संविधान में लिखा है, द स्पीकर नॉट टू प्रिसाइड व्हाइल अ रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन। मैं पूछना चाहता हूं, वी आर कंसिडरिंग अ रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द स्पीकर फ्रॉम हिज ऑफिस। हाउ हैज इट बीन डिसाइडेड दैट chairperson honorable Jagdimbeka Pal ji will be sitting on the chair, sir? How, sir? How? Sir, from the panel. How, sir? How, sir? Let the record, please, sir. Let the record state we are registering our strongest protest that the House has no record of from the panel of chairperson. The chairperson currently occupying should be the person presiding. The House has no record, sir. Let that be go. इस पे मैंने एक रूलिंग दिया कि स्पीकर साहब का ऑफिस वैकेंट नहीं है। स्पीकर साहब हैं जब तक वो आज चर्चा हो के इस पे एडॉप्शन न हो बहुमत से कि वो स्पीकर नहीं हैं, तब तक वो स्पीकर हैं। हाँ है। और स्पीकर को ये पावर है डिसाइड करने। नहीं है सर, नहीं है सर, यही गलत है सर, ये गलत है सर। ये स्पीकर नॉट टू प्रिसाइड while a resolution for his removal from office is under consideration, cannot preside, तो कहाँ है पावर सर? कहाँ है पावर सर? कौन सा पावर है सर? दोबारा पूछ रहा हूँ, पैनल ऑफ चेयरपर्सन है, पैनल में से कौन से चेयरपर्सन सदन में बैठेंगे जब अध्यक्ष का रिमूवल का पिटीशन हो रहा है? ये कहाँ पे डिसाइड हुआ है? नहीं तो एज पर 95(2) द हाउस शुड डिटरमिन that which person will act as speaker. हाउस ने डिटरमिन नहीं किया है सर, और ये बार-बार रिकॉर्ड में जाना चाहिए सर। The speaker has the right to speak. He can take part, but he cannot preside, sir. And by and so while the chairperson, a selected chairperson, has been chosen from the panel, that is a clear exercise of the power of the speaker, which is not allowed. It's a violation of the constitution. और यही हम देख रहे हैं पिछले 5 साल से, क्योंकि आज आप जिसे हमारे ऑनरेबल कॉलीग वेणुगोपाल जी ने कहा कि इससे पहले भी 3 बार इस लोकसभा सदन के अंदर अविश्वास प्रस्ताव आया है, 87, 56 और 66 और 54 में। और 1987 की बात करें, 1966 की बात करें, जब motion was moved against the speaker, a deputy speaker was sitting on the chair. A deputy speaker was speaking on the chair। और आज ऑपोजिशन इंडिया अलायंस के लगभग 200 सांसद होने के पश्चात भी आज यहाँ पे डेप्यूटी स्पीकर नहीं है। इस प्रकार का सदन चल रहा है यहाँ। देश को पता चलना चाहिए, देश को पता चलना चाहिए कि सदन कैसे चल रहा है। इस सदन के अंदर सर ये माइक भी अब एक अस्त्र बन गया है। ये माइक भी एक अस्त्र है, ये बिल्कुल, ये माइक भी एक अस्त्र है, जिस अस्त्र को यहाँ पे सुविधा के रूप से सत्ता पक्ष को दिया जाता है और विपक्ष को, विशेष रूप से एलओपी को, उनके अपना बोलने के लिए ये माइक उनको नहीं मिलता। ये माइक नहीं मिलता, ये माइक नहीं मिलता। ये आरोप नहीं है, ये यही मोशन है। ये आरोप नहीं है, यही मोशन है। मोशन क्या है? That this house, having taken into consideration the conduct of the speaker of the house as regards disallowing the leader of the opposition and other opposition leaders to speak। कैसे डिसअलाउ होता है? जब माइक ही आप लोग देते नहीं हो, जब माइक ही नहीं आता है, ऐसे डिसअलाउ होता है। आज देश को पता चलना चाहिए किस प्रकार से ये लोकतंत्र चल रहा है, किस प्रकार से सदन की नियमों का उल्लंघन हो रहा है, किस प्रकार से संसद का और सदन की मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है। ये सर, ये रेजोल्यूशन किसी विशेष व्यक्ति के खिलाफ नहीं है और हम दुखी भी हैं। हमें विशेष रूप से कोई प्रसन्नता नहीं है, कोई खुशी नहीं है, कोई उमंग नहीं है, कोई उल्लास नहीं है इस रेजोल्यूशन को लाते वक्त, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से आदरणीय ओम बिरला जी सभी के साथ उनका व्यक्तिगत रिश्ता अच्छा है। इसीलिए हम दुखी हैं कि हमें आदरणीय ओम बिरला जी के खिलाफ इस प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव
हमें लाना पड़ रहा है, हम मजबूर हैं। लेकिन जहां पर हम खेद प्रकट करते हैं, जहां पर हम अफसोस प्रकट करते हैं, हमारा धर्म है कि इस संसद की मर्यादा को बचाना, और इस धर्म के अनुसार आज हम ये रेजोल्यूशन ला रहे हैं, क्योंकि इस सदन के अंदर हर सदस्य का ये कर्तव्य है कि संसद की गरिमा, संसद की मर्यादा और संसद के कानून को, नियमों को बचाना, और उस कर्तव्य के अनुसार ही आज ये हम अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। ये व्यक्तिगत रूप से ओम बिरला जी पर हम आक्रमण नहीं करना चाहते हैं, ये हाउस के डिग्निटी को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, और भारत के लोगों का विश्वास प्रजातंत्र में कायम रखे, इस कारण से हम आज ये अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। ये जो सदन है, इस सदन को आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि लोकतंत्र का सबसे